पटना के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ। मैं भी अपना अप्लाई किया हूँ। यहाँ पर बेरोजगारी को दूर करना होगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं निशांत। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सिवान जिले के दरौंदा विधानसभा में। दरौंदा नाम को लेकर के थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। रास्ते में हम लोग देख रहे थे, कहीं दरौंदा लिखा है, कहीं दरुंदा लिखा है, और जंक्शन पर जब आए तो हमने देखा कि दरौंधा लिखा है। पहले हम यहाँ के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के कितने नाम हैं और कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे वो नाम बोले जाते हैं। क्या नाम को लेके बड़ा कंफ्यूजन है? असली नाम क्या है? असली नाम इसका दरौंदा है, लेकिन रेलवे में दुरौंधा लिख दिया गया, माने रेलवे स्टेशन पर। लेकिन अभी हम लोग दरौंदे लिखते हैं, दरौंदा। आपको लगता है मतलब बोलचाल में थोड़ा सा अलग है? अब हाँ, थोड़ा सा का डिफरेंस है, थोड़ा सा का। दुरौंधा और दरौंदा। दुरौंधा और दरौंदा। चलिए, तो अभी जंक्शन पर हैं हम। हमारे सामने से एक पार्सल वैन गुजर रही है, शायद उसकी आवाज आ रही होगी, इससे हमारी मौजूदगी का पता लगता है। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की कनेक्टिविटी को लेकर के क्या सुविधाएं हैं, यहाँ से कहाँ कहाँ की ट्रेनें मिलती हैं। क्या नाम है आपका? शशि भूषण तिवारी। तो शशि भूषण जी, ये बताइए कि दरौंधा से यदि मैं, जैसे ये तो दिल्ली कलकत्ता मेन लाइन पे आता है, तो यदि पटना जाना हो तो यहाँ से ट्रेनें हैं पटना के लिए? पटना के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। अच्छा, कनेक्टेड ट्रेन छपरा से मिलेगी, दरौंदा से नहीं है। तो फिर आप लोगों को पटना जाना होता है तो कैसे जाते हैं? वाया ट्रेन? अब भैया ट्रेन यहाँ से जाएंगे छपरा, छपरा से ट्रेन मिलेगी पटना का। अभी हमारे कोई साथी बता रहे थे कि डायरेक्ट ट्रेन शायद शुरू हो गई है, ऐसा है क्या? डायरेक्ट ट्रेन है? न कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। देखिए, ये दरौंदा जंक्शन है, सिवान जिला का आखिरी स्टेशन है, और उसमें यहाँ से पटना जाने के लिए पाटलिपुत्र ट्रेन का ठहराव यहाँ नहीं होता है, लेकिन इसी रूट से पाटलिपुत्र ट्रेन जाती है और एकमा जाकर के रुकती है। तो लोगों को जाना पड़ता है, तो या तो एकमा जाइए और नहीं तो छपरा जाइए, या जाकर हाजीपुर या सोनपुर उतर करके तब जाइए। जबकि ये दरौंधा जंक्शन जो है वो दिल्ली कलकत्ता मेन लाइन पर आता है, लेकिन ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर नहीं है। अन्य भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कि ट्रेन को लेकर के क्या मसला है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार, अभी आप ट्रेन पकड़ने आए हैं? नहीं, हम यहाँ सर्विस करते हैं। यहाँ आप सर्विस करते हैं? जी। मतलब किस पोस्ट पर है? डेजिग्नेशन क्या है आपका? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर। जी। क्या काम क्या होता है आप लोगों का? ऑफिशियल वर्क है। ऑफिशियल वर्क। जी। मतलब टिकटिंग में कोई आपका रोल नहीं है? नहीं। नहीं होता है, मतलब डेटा एंट्री वगैरह को लेकर। हाँ। तो ये तो परमानेंट रेलवे की सर्विस होगी? नहीं, हम ब्लॉक में हैं। ब्लॉक में आप कंप्यूटर ऑपरेटर? जी हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए हमें कि ट्रेन को लेकर के यहाँ पर आपकी सरकार से क्या मांग है? ट्रेन की समस्या है यहाँ पे। हम अम्रपाली नहीं रुकती है, ना शहीद रुकती है। ट्रेन की बहुत समस्या है। कार गोदाम के बाद कोई ट्रेन नहीं है। काठ गोदाम का यहाँ ठहराव है? ठहराव है, लेकिन कार गोदाम 4 बजे के आसपास निकल जाती है, उसके बाद सुबह में? नहीं, शाम को। उसके बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं है। तो पटना जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है शाम। तो आखिर कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो यहाँ पर रोकी जाए तो यहाँ की कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है? अम्रपाली का स्टॉपेज होना चाहिए, अम्रपाली पाटलिपुत्रा शहीद का होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से पाटलिपुत्रा के लिए कोई ट्रेन है क्या? डायरेक्ट ट्रेन? कोई ट्रेन नहीं है, ना पाटलिपुत्रा के लिए ना पटना के लिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ नौजवान साथी भी हैं। क्या नाम है आपका? बिपिन कुमार जी, बिपिन कुमार। बिपिन कुमार, क्या नाम है? क्या करते हैं आप? बिपिन बिहारी जी? आए यहाँ पे महेंद्रनाथ में। जी, महेंद्रनाथ आए हैं। महेंद्र नाथ। हाँ, आप करते क्या हैं? पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ाई करते हैं? 12th में है। अभी आप 12th में हैं? 12th फाइनल हो गया है। 12th फाइनल हो गया है। आगे की क्या प्लानिंग है? आए की है डॉक्टर, बायोलॉजी से बायो से थे तो डॉक्टर लाइन में जाना है। मतलब मेडिकल लाइन में जाना है, तो आप नीट वगैरह की तैयारी में अब जुटेंगे। कहाँ से तैयारी करने को इच्छुक है? सर अभी तो सोचे नहीं है। सोचे नहीं। अभी इमीडिएट सोचे नहीं है, सोचेंगे। चलिए ठीक है।
ये बताइए हमें कि दरौंधा विधानसभा में अभी करणजीत सिंह उर्फ व्यास जी विधायक है। यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या है और दरौंधा विधानसभा में किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? देखिए, इस क्षेत्र में करणजीत सिंह है विधायक भाजपा के, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। जाइए, अभी आप एक तो चले जाइए, महादलित टोला है डुमड़ी से बैदापुर बिशनपुरा के तरफ एक तो रोड जाती है, आज तक नहीं बना है। अभी वो पूरा बंद हो गया है। कई साल से आदमी कह रहा है कि भाई इधर का काम होना चाहिए कि रोड बने। मात्र 2-2.5 किलोमीटर है और दलित से 3-4 पंचायत के लोग को दरौंदा आने में 15 किलोमीटर महाराजगंज होकर के दूरी तय करके आना पड़ता है, तो काम नहीं हुआ। जहाँ तक यहाँ ट्रेन है, जनसेवा वगैरह कुछ रुकता नहीं है। एमपी भी वही लोग हैं जो इस जिले का माने दरौंदा लास्ट बॉर्डर है, यहाँ जंक्शन है। लोकसभा कौन सा लगता है? ये सिवान लोकसभा में है, लेकिन आज तक कोई इधर सुधी कोई नहीं ले रहा है। तो यहाँ लोग मन बना लिए हैं कि भाई महागठबंधन को लोग ज्यादा की वोट देंगे और महागठबंधन को जिताएंगे। वो सरकार, इस सरकार में देखिए डेली मर्डर, डकैती, लूट हो रहा है। आप देखिए रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी जा करके लोगों को हत्या कर दिया जाता है। इतना प्रशासन नीतीश कुमार का बिगड़ चुका है कि पिछली बार महागठबंधन से सीपीआई के टिकट पे, सीपीआई एमएलएल के टिकट पे अमरनाथ जी लड़े थे। इस बार महागठबंधन से कौन आ रहा है? इस बार महागठबंधन से राजद आ जाए या कांग्रेस आ जाए या सीपीआई आ जाए, एमएलए आ जाए, महागठबंधन में जो ऊपर के लोग तय करेंगे। भावी प्रत्याशी कौन होगा आपके हिसाब से? भावी प्रत्याशी तो यहाँ कांग्रेस का होगा कोई। कौन? अब हमारे जिलाध्यक्ष हैं, या मैं भी कांग्रेस का एक तो सिपाही हूँ। हाँ। मैं भी अपना अप्लाई किया हूँ टिकट के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपने? जब्बार हुसैन जी दावा करते हैं कि इस बार दरौंधा विधानसभा में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। तो लगे हाथ ये जान ही लेते हैं कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में आपका ब्लूप्रिंट क्या होगा, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे, और यदि आप चुनाव जीत गए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, यदि आप चुनाव जीत गए तो आप पहला 5 काम क्या क्या करेंगे? देखिए, पहला 5 काम पहले ब्लूप्रिंट बताइए। मैं यहाँ 21 बरस प्रमुख रह चुका हूँ इस ब्लॉक का, दरौंदा ब्लॉक का, और अभी 15-20 बरस से व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, दरौंदा व्यापार मंडल का। तो हमारा महागठबंधन का कार्यक्रम है कि माई बहिनी योजना में 2500 रुपया प्रत्येक माह 17 बरस से ऊपर के औरत लोगों को देना। देखिए जुबैर जी, ये बात है कि ये आप महागठबंधन का ब्लूप्रिंट बता रहे हैं, आपका व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट नहीं है। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं। क्या इस विधानसभा के क्या मुद्दे होंगे? इस विधानसभा का मुद्दा तो सर्वप्रथम यहाँ पर बेरोजगारी को दूर करना होगा, और यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि लोग अपने जान मान की रक्षा अच्छे से कर सके और लोगों में कुछ इस तरीके का काम मिले जिससे उनको बेरोजगारी दूर हो। ये सबसे बड़ी समस्या है, और यहीं का नहीं, पूरे बिहार का ही ये समस्या है। और ये समस्या अगर नहीं सुधरती है तो बिहार में कुछ भी सुधरने वाला नहीं। हम जब सिवान से दरौंधा आ रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि एक शुगर मिल फैक्ट्री है, और हमारे कुछ साथियों ने बताया कि वो बंद पड़ी है। तो शुगर मिल इंडस्ट्रीज को लेकर के अभी दरौंधा विधानसभा या फिर पूरे सिवान का क्या रोड मैप है, क्या है? मतलब शुगर मिल इंडस्ट्रीज, हम सिवान घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत सारी शुगर मिल इंडस्ट्रीज हैं। अभी सिवान से निकल रहे थे तो देखे एक शुगर मिल फैक्ट्री है जो बंद है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, शुगर मिल फैक्ट्री, मनीष कुमार, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है शुगर मिल। और शुगर मिल क्यों बंद है? शुगर मिल प्राइवेटाइजेशन पे पहले चलता था,
और सरकार से उन्होंने लोन लेकर रखा था बैंक से। अब बैंक ने क्या किया कि लोन पूरा होने के बाद नीलामी कर दिया, और यह माने समझिए कि लगभग 85-85 से बंद था। जितने भी मिले थी माने लालू यादव के शासन आने के बाद लगभग सभी इंडस्ट्री, चाहे मढ़ौरा की मोर्टेन फैक्ट्री हो या चीनी मिल हो चनपटिया की, इस सारी चीनी मिलें गुंडाराज के चलते बंद हो गई। अब है नीतीश के आने के बाद पटरी पे लौटी है धारा। एक मिनट हम बीच में आपको रोकना चाहेंगे। ऐसा क्या किया जा सकता है, सरकार ऐसा क्या कर सकती है कि चीनी मिलें फिर से अपने वो स्वर्णिम काल में आ जाएं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा जो है यहाँ का वह दुरुस्त किया गया है, और दुरुस्त करने के बाद अब सरकार का प्रयत्न है कि इंडस्ट्री जैसे ब्रिटानिया आई है आपको बिहटा में, हाजीपुर में हीरो साइकिल आया है, तो अब इंडस्ट्री धीरे धीरे बिहार की तरफ आकर्षित हो रहा है। एक प्राकृतिक वातावरण भी है यहाँ पे, जो स्टेट समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ आवागमन की सुविधा के चलते, ट्रांसपोर्टेशन के चलते वहाँ का माल सस्ता होता है। बिहार लैंडलॉक, हाँ, बिहार लैंडलॉर्ड है, तो यहाँ कृषि आधारित उद्योग लगाया जाए तो ज्यादा माने लोगों को रोजगार मिलेगा और मुनाफे में कंपनियां आएगी। बिल्कुल। बिहार चूंकि लैंडलॉक स्टेट है तो ठीक है, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हम सर्विस सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर्स में भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर्स में ही काम किया जाए। तो सर्विस सेक्टर चूंकि बिहार के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन माना जाता है, मैन फोर्स यहाँ पे ज्यादा है, स्किल को डेवलपमेंट पे काम किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसके पीछे देखिए, मैं और सारे बिहारी वासियों से अनुरोध करना चाहूंगा, जैसे अपने यहाँ कोई इंडस्ट्री लगती है तो यहाँ लोकल लोग जब जाते हैं तो वो सही से ड्यूटी नहीं करते हैं। आप आज चले जाइए किसी राजमिस्त्री का, मैंने छोटा स्किल का मामला लेता हूँ, अगर स्किल में अगर घर पे वो आते हैं तो काम को जो है रोक रोक के करते हैं, और वही व्यक्ति बाहर जाता है तो अपने रेगुलराइज को तो 8 घंटा देता है। तो यहाँ भी लोगों को मेंटलिटी चेंज करना पड़ेगा। इंटेंट जो है अपना मेंटलिटी की नहीं, हम घर पे हम काम नहीं करेंगे, ये इंटेंट को चेंज करना पड़ेगा। कारण यह है कि देखिए, कोई इंडस्ट्री जब यहाँ लगती है तो कोई इंडस्ट्री को जब तक फायदा नहीं होगा, लेबर है, स्किल है, बड़े माने यहाँ जवान युवा वर्ग है, लेकिन सवाल यह है कि जब मान लीजिए कि हमारे जवार भाई हैं, वही कोई इंडस्ट्री लगाए और वहाँ कोई काम करने ही ना जाए, काम करने जाए तो सही ढंग से काम नहीं, तो इंडस्ट्री फायदा में रहेगी। जवार भाई का चाहे मेरा कोई भी इंडस्ट्री लगाए तो वहाँ ताला बंद होगा, समझे कि नहीं। जब्बार भाई इस बार विधानसभा में दावेदार हैं तो इनसे इंडस्ट्रीज पे बात होगी ही। अन्य लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस विधानसभा का क्या हाल है। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु कुमार। अभिमन्यु जी, इसी विधानसभा के निवासी हैं आप? हाँ, नहीं, महाराजगंज के। चलिए, महाराजगंज के हैं तो हमें ये बताइए, महाराजगंज ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। दरौंधा विधानसभा में किन मुद्दों पे इस बार विधानसभा चुनाव होंगे? ये तो नहीं बता सकते। सबसे पहले तो यहाँ के रोड इतना मतलब खराब है कि क्या बोल सकते हैं सर। सभी पैसेंजर को, सभी को, स्टूडेंट को जो गांव से आते हैं शहर में पढ़ने के लिए, महाराजगंज जाते हैं, सभी को परेशानी होती है, सभी को दिक्कत होती है। अभी रोड पे कितना गाछ पेड़ गिरा है, कोई देखने वाला नहीं है। बरसात है तो फिर भी गाड़ी तो आएगी जाएगी, किसी को भी आना जाने को तो पड़ेगा, लेकिन उसको समय पे तो उसको हटाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे दरौंधा विधानसभा के दरौंधा जंक्शन पे हम लोग अभी मौजूद हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है, और कुछ लोग यहाँ के वेटिंग एरिया में भी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्रीज पे हमने बात की, यहाँ की कनेक्टिविटी पे बात की, रोड की कनेक्टिविटी हो, रेल की कनेक्टिविटी हो, और भी बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे। वेटिंग एरिया में एक बार आकर के देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कौन कौन लोग मौजूद है। हाँ, क्या नाम है आपका? कालिका नारायण सिंह। कहाँ जाना है? जाना है महाराजगंज। महाराजगंज जाना है। कौन सी ट्रेन आने वाली है? ट्रेन तो नहीं है, अपनी सवारी से जाएंगे। अपनी सवारी से? अच्छा, बारिश की वजह से आप यहाँ रुके? बारिश की वजह से रुके। आप दरौंधा के ही रहने वाले हैं? नहीं, महाराजगंज से 4 किलोमीटर दूर है, रामगढ़ा है। ये बताइए कि इस बार दरौंधा विधानसभा में किन मुद्दों पर चुनाव होगा? विकास के मुद्दों पर चुनाव होगा, और क्या होगा। और मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो सुनने में आया कि ट्रेन की कनेक्टिविटी को लेकर के बड़ी समस्या है। हाँ, तो यहाँ पे विधायक जीत जाता है, घर जाता है, अपना काम करता है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करता है। बदलाव तो जरूरी है, बदलाव करना जरूरी है। चलिए ठीक है, बदलाव जरूरी है। यहाँ वेटिंग एरिया में चूंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश से आड़ लेने के लिए बहुत लोग वेटिंग एरिया में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कहाँ जाना है? हमारा घर सर यही पास में है। पास में जी। हाँ। तो अब बारिश की वजह से रुके हुए हैं? जी, यहाँ बारिश की
प्लेटफार्म पर कोई व्यवस्था नहीं है यात्रियों के लिए, यहाँ सेट की व्यवस्था नहीं है। पानी पीछे स्टेशन के पीछे जल जमा हो जाता है बारिश में, ये यात्रियों को परेशान हो रहा है सर। इस बार के विधानसभा में, दरौंदा विधानसभा में किन मुद्दों पर चुनाव होगा? दरौंदा विधानसभा में यही मुद्दा होगा कि यहाँ दरौंदा विधानसभा होते हुए भी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, जल निकासी का कोई विकास नहीं हुआ। हम लोग के यहाँ झोर में जो पानी लग जाता है हम लोग के गांव में, उसका कोई निकासी नहीं है जल का सर। वो पानी नहीं निकल पाता, हम लोग को टाइम से गेहूं का भी फसल नहीं कर पाते, खेती नहीं कर पाते। मतलब कि सिंचाई और ड्रेनेज की समस्या है। क्या ये बात सही है कि इस विधानसभा में सिंचाई, जैसा कि ये बता रहे हैं, सिंचाई और ड्रेनेज की समस्या है? बहुत बड़ा समस्या है यहाँ धुरौंदा में नहीं, पूरे गांव में, महाराजगंज विधानसभा हो, धुरौंदा हो, एकमा हो, यहाँ ड्रेनेज की बहुत बड़ा समस्या है। अच्छा ठीक है, समस्या है, प्रॉब्लम हर जगह होती है। हम ऐसा क्या किया जा सकता है? मान लीजिए कि आपके जनप्रतिनिधि आए और पूछे कि हाँ, क्या नाम है आपका? रविशंकर। हाँ रवि जी, ये हमें बताइए कि ये तो हो गई प्रॉब्लम, सॉल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन है कि अच्छा कोई प्रतिनिधि हो जो इस पर ध्यान दे, इसके लिए बदलाव जरूरी है। हमारे पुराने प्रतिनिधि हैं, जीतने के बाद कोई यहाँ दिखाई नहीं देता है, न जनता का सुध लेता है। मतलब कि प्रतिनिधि ही बदल देना सॉल्यूशन है? यदि मान लीजिए दूसरा आया, वो भी ऐसा ही किया, तो फिर क्या प्रतिनिधि बदलने से ही समस्या हल हो जाएगी? नहीं, प्रतिनिधि बदलने से नहीं होगी। एक आशा रहता है, आशा के अनुरूप अपना आदमी काम करता है। जनता तो बदलाव चाहेगी ही चाहेगी, बदलाव के मुद्दे पर वोट होगा। आशा पर ही जीवन कायम है। अभी मूसलाधार बारिश के बीच हम मौजूद थे दरौंदा जंक्शन पर। यदि आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्रभात खबर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज प्रभात खबर का फॉलो करें। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ मैं निशांत कुमार, धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।